हेलो एवरीवन। ऐसे लोग भी ऐसे स्कैम्स का पार्ट बनते हैं जो वेल एस्टेब्लिश्ड होते हैं, जॉब में सेटल्ड होते हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी नियर एंड डियर वन के थ्रू वो इसमें फंस जाते हैं। तो अनिल जी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे मुद्दों पे काम करते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, एजुकेशन पे काम करते हैं पेशे से। दिल्ली मेट्रो में सबसे बड़ी उनकी क्वालिटी जो मुझे लगी उनसे बात करने के बाद कि वो एक बहुत अच्छे कवि हैं। उनको अपने शब्दों को रखना आता है और कहीं ना कहीं वो बढ़ चढ़ कर जो सोशल इश्यूज हैं उनको समाज के सामने अपने शब्दों में रखते हैं, जिससे लोगों में अवेयरनेस आए, लोगों में जागरूकता आए, जिससे वो ऐसी किसी भी चीज में, चाहे वो फायदा हो या नुकसान हो, वो चीजें समझ कर आगे बढ़ पाए। तो वेलकम अनिल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार। जी अनिल जी, अभी आपके बारे में तो खैर मैंने बता ही दिया है, आप अपने शब्दों में चीजें बताइए, किस तरीके से आपका क्यूनेट में इंट्रोडक्शन हुआ, क्यूनेट स्कैम में किस तरीके से आपको फंसाया गया, किस तरीके से आपने इसको एक्सपीरियंस किया और क्या लोगों के लिए सीख है, अपने शब्दों में बताइए। सबसे से पहले तो सर मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस जागरूकता की मुहिम में भी आगे लेकर आए और मेरा जो मैं एक इस भंवर में फँसा हुआ था, उससे भी निकालवाने में आप ही ने मुझे उस भंवर से निकाला है। तो सर सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तब मैं सभी सुनने वाले और देखने वालों को ये कहूँगा, मैं जिस कीचड़ में फँसा हुआ था, वो सर ने मुझे उससे निकाला। मैं इन चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा और जी। अभी मैं आप सबको अपनी इस सफ़र की शुरुआत बताऊँगा। सफ़र तो क्या था, ये तो एक मेरे लिए डिमोशन था। मेरे एक बहुत पुराने साथी जो दिल्ली मेट्रो में मैं सर्विस करता हूँ, वो भी मेरे जी। साथ सेवारत हैं और जी। उनकी पोस्टिंग कहीं अलग है। नेटवर्क हम्म। बहुत बड़ा है दिल्ली मेट्रो का। जी। तो लगभग 2005 से लेकर 10 तक ओके। वहाँ पे सेवारत रहे हम लोग 5 साल। तो हम्म। 5 साल जिसके साथ काम करते हैं और फिर मेरी बदली और जगह हो गई थी दिल्ली में ही, उसकी दूसरी जगह दिल्ली में। हम्म। तो हम्म। 5 साल जिसके साथ काम किया और इनिशियल स्टेज थी, आप जॉइन होके आए थे 2005 में, हम्म। तो हम्म। मतलब उसके साथ विश्वास बन जाता है जी कि बिल्कुल। इतने साल देखा है आदमी को, तो अच्छा है तो ही बात कर रहे हैं गलत नहीं उससे, करेगा। गलत नहीं करेगा। तो सर जी। उन्होंने आज से लगभग 4 साल पहले, हम्म। क्योंकि वो तो इस स्कैम में पहले से ही फँसे हुए थे और मुझे भी वो 4 साल पहले ही करना चाह रहे थे। हम्म। पर 4 साल पहले मैंने ये करके डिनाई कर दिया था, जब मेरे को उन्होंने धीरे-धीरे बातें करनी शुरू करी। उस टाइम पे मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है कि कितना डिमांड किया था। मैंने बोल दिया कि सर मैं बताऊँगा। जी। और फिर उनका बार-बार फ़ोन आने लगा था, तो मैंने उनको हम्म। ब्लॉक कर दिया था। अच्छा। लेकिन सर यादें धुंधली हो गई थी, अब मुझे पता नहीं था कि हाँ नियर हाँ हाँ। डियर ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम्म। अभी पिछले लगभग 1 साल से हम्म। फिर उनका फ़ोन आना शुरू हो गया था, वो ब्लॉक हटा दिया था मैंने। अच्छा। उनका उनका फ़ोन आना शुरू हो गया था, तो हम्म। वो बीच-बीच में बताने लग गए थे कि फ़ोन जैसे फ़ोन पे बात चल रही है कि अनिल जी हम्म। अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ और मीटिंग हम्म। है तो नहीं आ पाऊँ, अभी फिर बात करेंगे। तो हम्म। मैंने सोचा कि मीटिंगें तो आजकल ऑफ़िसों में भी होती हैं, हम्म। तो उसके लिए वो थोड़े व्यस्त होंगे। तो फिर मैंने एक बार दोबारा ज़िक्र कर दिया, किस चीज़ की मीटिंग है? तो बोले कोई बिज़नेस है, बिज़नेस करता हूँ हम्म। मैं और हम्म। उसका है। मैंने कहा किस तरह का है? बोले हम्म। इंटरनेशनल बिज़नेस है। तो मैंने कहा हम्म। सर मुझे भी बताइए कुछ। वो फिर बताने लग गए कि नहीं बताएँगे आपको, अभी तो मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। तो अब हम्म। मेरे अंदर भी थोड़ी उत्सुकता आ गई धीरे-धीरे करके, हम्म। हम्म। तो मैं खुद आकर्षित होने लग गया वहाँ पे। हम्म। तो जैसे फिर उन्होंने डिटेल से कुछ नहीं बताया, वो बोले आपको ना हम सीधा बता देंगे। और मैं भी सर यही मेरी कमी रही है कि सोशली थोड़ा हम्म। मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग है, तो मैं हम्म। इतना बैकग्राउंड में जाके तफ्तीश नहीं करता कि ये जो 4 साल पहले हुआ था, हम्म। वही चीज़ दोबारा उखड़ के आ रही है। हम्म। क्योंकि सर इस मामले में मैं बिल्कुल वो हूँ, तो सही है। सुनने वालों से भी मैं प्रार्थना करूँगा कि हम्म। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये मेरे मेरे अंदर कमी हम्म। थी। सर फिर उन्होंने ना मुझे अगले महीने प्लान के लिए बताया कि आपको ठीक है हम हम्म। डायरेक्ट ही समझा देंगे,
आप अपना 4 जीबी नेट जो है 3 या 4 जीबी डेटा अच्छा। ले लीजिए और हम्म चार्जिंग करके अपना फ़ोन और हम्म बिल्कुल कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम रिज़र्व कीजिए हम्म। और आपका हम करवा देंगे। क्या है, क्या नहीं, कैसा बिज़नेस है, वो सब समझाएँगे। अच्छा। तो सर हाँ, ये बात है इसी साल 19 फरवरी की। हम्म। तो सर मैं अपना डेटा कनेक्ट करा के चार्जिंग-वार्जिंग और सब सेटअप के साथ बैठ गया वहाँ पे। हम्म तो उन्होंने मुझे मतलब समझाया जो वो हम्म सबसे पहले जिन्होंने मुझे बिज़नेस दिया, अविनाश नाम उनका, हम्म हम्म। तो वो आए स्क्रीन पर, उन्होंने मेरे से सब वेल सेटअप के बारे में ये सब डिटेल नॉर्मली पूछ के और जी। वो बोले कि आपका प्लान लेने दूसरे कोई मेरे इंटरनेशनल बिज़नेस पार्टनर हैं, वो आएँगे। जी। तो अब उन्होंने फिर वो आए स्क्रीन पे। अब मेरे को तो हम्म ऑनलाइन का बहुत कम आता है, मैं हार्डवेयर का ही व्यक्ति हूँ सर। आज हम्म भी अगर कुछ लिखता-विखता हूँ, तो मैं कागज़ पेन ज़्यादा यूज़ करता हूँ और हम्म मेरे को सॉफ्ट चीज़ें आती नहीं है, सॉफ्ट उसका हम्म। और ये लोग होता है। माहिर होते हैं। हाँ, हम्म कैसे क्या करते हैं। उन्होंने हम्म वो आए और उन्होंने मेरे को शुरुआत किया कि मतलब वो फैमिली के बारे में ज़्यादा पूछते हैं पहले। कि बिल्कुल। आपकी फैमिली में कैसे क्या है और हम्म लगभग 7-8 मिनट पूछने के बाद में हम्म उन्होंने कहा कि आप खुशनसीब हैं जो आपको हम्म। हमारे सर का टाइम मिल रहा है अच्छा। और उन्होंने बताया कि मैं भी वो व्यक्ति नहीं हूँ जो आपको हम्म इसके बारे में बताऊँगा कि रियल में क्या है। हम्म अभी हमारे सर हैं इंटरनेशनली मतलब बहुत बड़े हम्म। व्यक्ति हैं और इन देशों में इनका नॉर्थ ईस्ट में यहाँ इस तरह का मतलब देश बताए उन्होंने। मतलब अब वो मेरे उनका को तो स्कैम फैला हुआ है, इनडायरेक्टली वो हाँ, बताता है, बहुत बिजनेस फैला हुआ है उनका। हाँ, हम्म ये बिज़नेस फैला हुआ है उनका वहाँ भी। अब वो हम्म आएँगे हम्म और बोला उन्होंने कि उनका वेलकम हम्म करना और बिल्कुल ही हम्म उनकी एक-एक चीज़ को तो मतलब वो लेके चलना, तवज्जो देनी है हम्म पूरी और हम्म। पेन कॉपी भी रखनी है, नोट करते जाना है हर चीज़ को। अच्छा। हाँ, सर वो आए, मैंने सर को वेलकम किया, नमस्कार सर। हम्म हम्म उन्होंने भी हम्म गर्मजोशी स्वागत किया। फिर सर हम्म उन्होंने सबसे पहले तो फैमिली के बारे में ही पूछा। हम्म फैमिली की डिटेल वगैरह लेने के बाद में रूट तो तय किया, लेकिन रूट जो तय करने का था ना, वो अलग ही नज़रिया था। क्योंकि जब मेरे को ये बिज़नेस जॉइन कराने के बाद जब ट्रेनिंग में और सब कुछ धीरे-धीरे पता लगा, तो वो चीज़ उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने मतलब न जो दिखावा होता है ना, वो दिखाने की दिखाया मेरे को और मेरे को समझ में तो आया नहीं। क्योंकि मुझे तो हम्म ये लगा कि मेरा बड़ा भाई है अविनाश हम्म और वो हम्म मुझे मतलब सर अब विश्वास पे चलती है दुनिया, तो अब मैंने तो बस उसी का वो देखा था कि भई ये करा रहा है तो हमें गलत थोड़ी कराएगा। उन्होंने करेक्ट। मेरे को समझाया यूवी वगैरह का और यूवी का तो मेरे हम्म को अब भी समझ में नहीं आया ढंग से, क्योंकि मैंने लगभग रहा हूँ बिज़नेस में सवा 2 हम्म महीने। मेरे हम्म को क्योंकि दिमाग में तो और कुछ ही था कि मैं ये गलत मतलब ये स्क्रिप्ट है इसकी, ये इस हिसाब से हम्म। काम करूँगा कैसे? झूठ बुलवाया तो जा मैंने रहा है। यूवी को समझने की हाँ, यूवी को समझने हम्म की कोशिश भी नहीं करी। उन्होंने हम्म यूवी वगैरह बता के और हम्म कुछ बताया कि आपका 4 साल का बिज़नेस है, टोटल 6 करोड़ का है। हम्म हाँ, और उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से कुछ समझाई चीज़ें कि हम्म ये देखो ये यहाँ डबल हो गया, ये इसका हम्म 4 गुना हो गया, फिर 8 गुना हो गया। अब बस हम्म मेरे दिमाग में तो यही बात थी कि ये मेरे बड़े भाई हैं और हम्म ठीक है अब जैसा भी है। उन्होंने बोला कि आप बताइए कैसा है? मैंने कहा ठीक है सर बढ़िया है। तो हम्म अब वो पैसे के लिए बोले वो जैसे ही तो उन्होंने वो जो अविनाश जी थे, उनके बारे हम्म में उनको दे दिया मतलब पूरा प्लेटफ़ॉर्म कि अब इनसे डील करो, मतलब इशारे करके। तो अब अविनाश बोले कि आपको समझ में आ गया? मैं कहा हाँ, हम्म समझ में आ गया था। मैं तो आपका आपके ऊपर ही है, अब हमें तो हम्म। आपका चेहरा दिखाई देता है, रियल में तो सही पता बात भी है। नहीं है क्या है। तो बोले मैं खड़ा हम्म हूँ ना, मैं हूँ, कोई दिक्कत ही हम्म नहीं है। ठीक है सर, हम्म। तो वही है कि उस टाइम क्रेडिट कार्ड की लिमिट थोड़ी थी मेरे पास। अब अच्छा। बाद में तो मैं इतना घबरा गया कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट कभी भी 20,000 से ज़्यादा रखनी नहीं है। हाँ, हम्म। उन्होंने
हाँ हुँ, सर, 70 की डिमांड करी, तो मेरे पास हुँ, थी टीम, वो बोले इतने रुपए, तो बोले कितने दे सकते हो? मैंने कहा क्रेडिट कार्ड में हुँ, 70 की लिमिट है। हुँ, वो सर मैंने उन्होंने मेरे टोकन से मनी। फ़ोटो माँगी, हुँ, फ़ोटो तो दी नहीं, हुँ, मैंने कहा सर नंबर नंबर वगैरह नोट कर लो, फ़ोटो में हुँ, तो क्या ये और कहीं भी चली जाए, कुछ दिक्कत हो जाए। हुँ, हुँ, तो वो हुँ, हुँ, करवा के वो पेमेंट करवा दी। सर वो पेमेंट होने के बाद में बोले ठीक है, कल आपको आगे का प्रोसेस वीडियो और ये सब ट्रेनिंग वगैरह के बारे में फिर बता दिया जाएगा। अब हुँ, उनको ये कन्फर्म हो गया कि ये आ चुका है, हुँ, अब हुँ। ये ज़्यादा कहीं जाने वाला नहीं है, अब इस पे ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर अच्छा। उन्होंने टोटल डेढ़ घंटे के आसपास या 2 घंटे के आसपास में ये हुँ, कार्रवाई पूरी हो चुकी थी, और बाद में मेरा जो मेरे को जिसने बिज़नेस दिया था अपलाइन ने, बस हुँ। उसी को मेरा हाथ पकड़ा दिया कि क्या भैया, परचेज़ हुआ था? सर परचेज़ का हुँ, ऑर्डर तो डायरेक्ट मुझे नहीं बताया किसी ने, मेरे से तो हुँ, हुँ। 70,000 रुपए लिए थे उस टाइम पे। अच्छा, अच्छा, रजिस्ट्रेशन हाँ, कर दिया होगा। हुँ, हाँ, वो रजिस्ट्रेशन कर दिया और पैसे ले लिए, हुँ, और वो जो हुँ, जो मतलब ग्लोबली बड़े बिज़नेसमैन थे, वो फिर हुँ। दूर दूर चले गए, मतलब अच्छा, स्क्रीन से, और ग्लोबल चले गए वो वो तुरंत। ना मेरे जो वर्किंग अपलाइन थे, वो मेरे हाँ, साथ रहे, हुँ, जिन्होंने मेरे को बिज़नेस दिया जिन्होंने। हुँ, 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 तो बस फिर सर ऐसा हुआ कि जितना घर मैं एक्चुअली गुड़गाँव में रहता हूँ, तो सप्ताह में घर चला जाता हूँ, तो फैमिली के हुँ, साथ नहीं रहता। तो हुँ, मेरी हुँ, फैमिली से ज़्यादा बात तो वर्क उससे अपलाइन करता था। तो अब वो बस टच में रहता था, और उसने हुँ, अगले दिन ही बोल दिया कि आप लोन के लिए कर लो। मैंने हुँ। बताया पैसे का अच्छा। तो कुछ है ही नहीं, इस हुँ, क्रेडिट हुँ, कार्ड में था, ये तो अगले महीने फिर देना पड़ेगा। हुँ, हुँ। अब उन्होंने जो टोटल रुपए बताए वो 4,20,000 रुपए बताए थे। तो उन्होंने बोल दिया कि आपका अकाउंट वहाँ पे है, मैंने बोल दिया इस हुँ, बैंक में है, तो लोन हुँ, करवा लीजिए आप। बस सर उस टाइम विश्वास पे ही, मतलब वो उस वज़ह से ही सारा काम डगमगा गया। हुँ, हुँ, तो हुँ, लोन अप्लाई कर दिया मैंने, मतलब दूसरे-तीसरे हुँ, दिन जाके, और हुँ। क्योंकि अब जॉब में है तो लोन के लिए तो कोई मना ही नहीं करता। उनको तो पता है सही भई, बात है। हुँ, पैसे दूध हुँ, पी रहे हैं, अभी इसकी हुँ, हुँ, 18-19 साल नौकरी बची हुई है, हुँ, तो हुँ। इसको आराम से वो लोन मिल गया आराम सर हाँ, 4-5 पैसा आ दिन गया, में। हाँ। और फिर उसके बाद उन्होंने खुद ही ऑर्डर किया मेरे को, क्योंकि जानकारी मेरे को ज़्यादा थी नहीं। वो हुँ, हुँ, पैसे जो 4-20 माँगे थे, वो टोटल भिड़ा हुँ, के उन्होंने अपनी यूपीआई हुँ। आईडी पे पैसे मँगवा लिए, या कुछ मेरे अच्छा। क्रेडिट कार्ड से भी करवा लिया था। हुँ, हुँ। तो इस तरह से उन्होंने लगभग 8-7 दिन के अंदर हुँ, पेमेंट पूरी अच्छा। करवा ली थी। हुँ, इस बीच में कंपनी का नाम नहीं पता था आपको? सर कंपनी के बारे में तो वो ढंग से बताते नहीं है। कंपनी हुँ, मेरे को लगभग 13-14 दिन में जो ट्रेनिंग हुई ना, अच्छा। उसमें कंपनी का नाम पता लगा, और हुँ, उसमें भी जब 18वाँ दिन आया, 18-19वाँ, वो हुँ, स्क्रिप्ट बताई। अच्छा। तब स्क्रिप्ट बताई, तब मेरे को पूरा पंगा समझ में आया कि ये स्क्रिप्ट हुँ, है, ये मैं कर कहाँ पाऊँगा। हुँ, कि स्क्रिप्ट में लिखा था कि आपको ये बतानी नहीं है किसी को कि हुँ, आपको बिज़नेस कैसे करना है। हाँ, बस हुँ, आपको हुँ, हवाई खेल दिखाना है कि ये हुँ, बिज़नेस जो है ये बहुत सुपर भरमार है, हुँ, और आपको मतलब वीआईपी स्टेटस दिलाएगा, और हुँ, मतलब बुर्ज खलीफा के पास में आपका फ्लैट हुँ, होगा, और अच्छा। बहुत सारे मतलब दिखाया कि भई जो दुनिया में 3% लोग हैं, आप उनकी लिस्ट में आओगे। हुँ, 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 अच्छा। हाँ। हाँ, हुँ, तो सर मेरा तो इतना लंबा गोल था नहीं कि भई मैं तो मुझे मुझे बहुत अमीर बनना है या कुछ करना है। इतना था हुँ, कि हुँ, भई नौकरी चल रही है, मैं एक एनजीओ में भी काम करता हूँ, इधर भी है। हुँ, तो हुँ, हुँ, पैसे की तो महँगाई है ही, और नो डाउट हुँ, राजनीति भी चलती है। तो ये है कि थोड़ी मदद मिल जाए, क्योंकि आपके पास कितना भी हुँ, माइंड है और कुछ भी है, लेकिन हुँ, अगर पैसा नहीं है तो कोई आपको पानी का गिलास नहीं पूछेगा। सही बात है। हाँ सर, तो बस इतना था कि भई थोड़ा खर्चा चल जाए, कुछ दे रहे हैं तो हुँ, कुछ अगर मैं कमा सकूँ, अगर 5-10 हुँ, हज़ार रुपए, 10-15 हज़ार रुपए, जैसे कोई आजकल असाइनमेंट से भी लोग काम करते हैं एक्स्ट्रा ड्यूटी के बाद, वो था मेरे माइंड में हुँ, कि हुँ, ऐसा हुँ, कुछ हुँ, होगा। उन्होंने मेरे को ये बताया कि भई आपको एवरेज के 2 घंटे एक्स्ट्रा देने हैं हुँ, डेली। डेली भी नहीं बताया सर उन्होंने, पहले मेरे को सप्ताह में 2 दिन बताया था कि आपको हुँ, इस सप्ताह में 2 घंटे एक्स्ट्रा देने हैं। और अच्छा। महीने में टोटली मतलब 10-12 घंटे लगने हैं आपके, और अपनी हुँ, मनमर्ज़ी से टाइम देना है। मैंने सोचा कि मैं हुँ, तो
मतलब इस मामले में मेहनती हूँ, सुबह 3-4 बजे उठ जाता हूँ। तो हाँ, तो ये टाइम तो दे लेंगे अपने हिसाब से। वो बोले कि ऑनलाइन बिज़नेस है और बिज़नेस टू बिज़नेस वर्क होगा। अब समझ में तो यही आया नहीं कि बिज़नेस टू बिज़नेस है क्या? बिज़नेस ही समझ में नहीं आया, इसलिए बी टू बी भी समझ में नहीं आया मेरे। पर वही है कि पुराना साथी था और वो भी मेरे हरियाणा का ही है। मतलब लोकल तो नहीं है, हम और पूर्व पश्चिम के हैं, मतलब अलग-अलग। मैं साउथ हरियाणा से हूँ और वो नॉर्थ का उधर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, लेकिन थोड़ा-सा एक वो हो जाता है, तो ये विश्वास के ऊपर मतलब इसका निष्कर्ष यही है कि सर ये विश्वास अगर डगमगा जाता है तो वहाँ गड़बड़ आती है। तो करेक्ट। मेरे साथ वो हुआ है सर। और बीच में अच्छा, मैं सर इन्होंने जो मेरे को वो बताया था कि आपकी ट्रेनिंग होगी 18 दिन, आपकी फिर पीडीएस, वीसेल। तो उसमें पीडीएस में तो सिर्फ़ एक ही प्रोसेस दिखाते थे। मतलब पीडीएस में जो एक ही स्क्रिप्ट होती थी, उसी पे ही कोई भी आदमी आके बोलता था। पीडीएफ से मुझे ना कभी भी मतलब ऐसा लगा नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा क्रिएटिव आदमी हूँ, कुछ थोड़ा बहुत करने वाला, तो मेरे को ना नर्वस सा रहता था मैं। तो इस पीडीएस में जो भी कोई अचीवर आता था, जिसने इस बिज़नेस से कुछ कमाई करी अच्छी, वो आके जब अपना राज बताते थे कि हमने ये किया क्यों? तो उसमें बताते थे कि हम जब इवेंट में गए थे कहीं बाहर विदेश में, तब जाके हमारे दिमाग में ऐसा बम सा क्लिक फूटा हुआ। था कि हाँ, क्लिक हुआ। तो सर मेरे माइंड में ये आ गया, किसी ने मेरे को खोल के बताया नहीं, ना अपलाइन ने, ना वर्किंग अपलाइन ने, कि वहाँ इवेंट में बाहर जाएँगे तो कैसे आपके अंदर एनर्जी आएगी। करेक्ट। तो हाँ, अब दिमाग में मेरे भी था कि इवेंट में हो सकता है मेरे में वो एनर्जी आ जाए, ऐसा क्या होता है? क्योंकि स्क्रिप्ट तो समझ में नहीं आई थी। तो मेरे अपलाइन ने मेरा वीज़ा बनवा दिया और प्रेशर तो वो दे ही रहे थे, मैं तो जब उनको रियलिटी का पता था, तो क्यों मेरे 1 डेढ़ लाख रुपए खराब करवाते। सही टिकट बात। के भी लगे हैं, वहाँ आने-जाने के भी लगे हैं और रजिस्ट्रेशन, होटल ये सब है। तो उनको तो अनुभव था, ले जाने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो मेरे को वो लेके चले गए साथ में। तो वहाँ पे सर मैंने ये देखा कि वहाँ पे मतलब इवेंट इवेंट मतलब में बैंकॉक। हाँ, इवेंट बैंकॉक सर। तो इवेंट में सर मैंने यही देखा कि उनका शेड्यूल तो था बिज़ी, मतलब हम लोग 8:30 बजे पहुँच जाते थे होटल से बस से वहाँ भी इवेंट में, और रात को वो लोग 12 बजे के आस-पास छोड़ते थे। तो वो जो अचीवर थे वो इसी तरह का बताते थे वहाँ पे कि क्योंकि अचीवर मान लीजिए वहाँ पे 25 या 30,000 लोग बैठते हैं। तो वहाँ सुनने वाले सभी को ऐसा लगता था कि हाँ यार, ये तो बहुत तकड़ी चीज़ है। वो कमियाँ नहीं बताते थे। वो ये नहीं बताते थे कि 100 में से यदि 3 लोग सफल हुए हैं, तो 97 लोग बर्बाद भी हुए हैं। और इस कैम्प में ना सर हमारे मतलब एक वो आई थी, हमारे देश की राष्ट्रीय खिलाड़ी थी, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, अरुणिमा सिन्हा। हाँ सर, पैर में वो कट गया था उनका, वो एवरेस्ट पे चढ़ाई करी। तो उन्होंने मतलब भी जोशीला बताया सब कुछ, और ब्रांड एम्बेसडर है। जबकि मेरे को पता नहीं उनको रियलिटी का सर पता है कि नहीं इस बारे में। तो इस तरह की नहीं जब पता होता है। हस्तियाँ आती हैं, इस तरह की हस्तियाँ आती हैं ना, तो भी लोगों पे नेगेटिव हो जाता है कि यार इतने मतलब पॉजिटिव लोग इस चीज़ की वो कह रहे हैं। तो वही है सर, ये बड़ा सर्किट है, और सर्किट क्या, गिरोह भी कह सकते हैं। गिरोह तो खैर छोटा शब्द होगा, ये तो जाल नहीं, इंद्रजाल है सर, इंद्रजाल है। इससे बिल्कुल। अगर समय इससे तो मतलब आप परहेज़ ही हम कर सकते हैं, बाकी इसका कोई ज़्यादा इलाज है नहीं, क्योंकि ये इलाज नहीं है, बहुत एग्ज़ैक्टली। इंटरनेशनल सर्किट है सर। जी। बिल्कुल सर, मेरा तो बिज़नेस जॉइन किए हुए तब शायद सवा सवा या डेढ़ महीने हुआ था। तो मैं अपने अपलाइन को बोला भी, जब मंच पे आया था एक पता नहीं इंग्लिश में जिसने किसी ने भाषण दिया था, और वो था जापान का था। और वो जैसे मंच पे बोला, तो क्योंकि ना मेरे को भी सर बोलने की बहुत आदत है थोड़ी बहुत, मैं मतलब चीज़ों पे रहा नहीं जाता, कोई
किसी अत्याचार या कोई दिक्कत होती है तो मैं तुरंत वो रिएक्शन कर देता हूँ। तो मैं ना उठ गया था और मंच पे जाने वाला था। अब इतना बड़ा सिस्टम था, मेरे अपने ने रोका, बोले कहाँ जा रहे हो? अरे मैंने कहा ये प्रोडक्ट का भाषण आया, इतने सारे प्रोडक्ट बताए इसने कंपनी के। अब ये आम आदमी के प्रोडक्ट थोड़ी थे। नहीं, ये इतने महंगे-महंगे, कम से कम अगर इसको बिज़नेस चलाना ही है, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेके आए ना मार्केट में। जैसे मेरे को ही बिज़नेस दिया 4,20,000 का। मेरे को सच में सर घर पे बाइक की ज़रूरत है। एक स्कूटी थी, वही है अभी। अब मैं सोच रहा था मेरे को बाइक मिल जाती तो इतने पैसे में मुझे ये 60-70 1 लाख की बाइक दे देते। सही बात है। तो हाँ, तो मैं इस तरह का बोलने वाला था वहाँ जाके कि बहुत सारे प्रोडक्ट हम अपने बिज़नेस ही कंपनी ने वो करना लगाओ है ना। तो उसमें इस आओ। ट्रेंड पे कीजिए। ये 70-70 हज़ार की घड़ियाँ दे रहे हैं और और तो आइटम सर मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि आपने मेरा काम वो थोड़ा-सा संभाल लिया मेरे को और प्रोडक्ट आए नहीं तो मेरे को उनके बारे में नॉलेज आती कि कितने रुपए का क्या है। बाकी वो 70,000 वाली घड़ी सर चांदनी चौक में ज़्यादा महँगी नहीं होगी तो मैं सिंपल घड़ी पहनने वाला हूँ, तो 1000-500 की ले लेते, बढ़िया घड़ी आ जाती, 2000 की आ जाती, 5000 की आ जाती। ज़रूरत है अभी कि नहीं है वो इम्पोर्टेंट है ना। नेटवर्क मार्केटिंग हाँ, का मतलब ज़रूरत ये है है कि कि भाई नहीं? ज़रूरत हाँ, है, लग्ज़री ठीक है, अब लग्ज़री हम अफ़ोर्ड कर पाएँगे। बात है कि हाँ। एक क्लास है जिसको आप उस क्लास में जाने के सपने दिखा रहे हो, सपने बेच रहे हो। उस चक्कर में आपने प्रोडक्ट महँगे करके बेचने शुरू कर दिए। और सर और तो खैर बात तो क्या हुई लेकिन मेरे को वहाँ तो पे ना ड्रीम सेशन हुआ था? ड्रीम सेशन हुआ था वहाँ ऐसे पे? ड्रीम वगैरह रुलाया-वुलाया था? वो नहीं वाले सर के बारे में रुलाया बताओ कुछ। नहीं है, मेरा मैं इस चीज़ ड्रीम से वगैरह थोड़ा के बारे में स्ट्रॉन्ग। बात करना। अच्छा, ड्रीम में अच्छा सर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, थोड़ी आपको शेयर कर देता हूँ कि हुँ, मैं ना थोड़ा पढ़ने-लिखने में सही हूँ अभी भी थोड़ा-सा। हुँ, तो हुँ, देखिए, हुँ, मेरे को तो ये 6 बुक दी गई थी, हुँ, ये हुँ, है। हुँ, मैंने ये हुँ, 6 मतलब भाई जब काम करना है तो दिल से करना है। मैंने ये 6 बुक पढ़ हुँ, ली। 1 अच्छा, महीने में टोटली पढ़ ली और मैं हुँ। पढ़ता ही नहीं हूँ बल्कि लिखता हूँ, सभी को नोट्स बनाता हूँ, जो मेन होता है ना, ये अच्छा, देखिए इतने अच्छा, हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं हाँ, है मैंने नोट्स भी दिल बना पे लिए। लगा लिया था हुँ, और इनमें पॉजिटिव चीज़ें तो थी लेकिन नेगेटिव ज़्यादा हुँ, थी। हुँ, हुँ। तो तो ये है कि इनमें पॉजिटिव चीज़ें भी थी कुछ, लेकिन नेगेटिव हुँ। इतनी ज़्यादा भरी हुई थी कि नहीं, जैसे वो पॉज़िटिव भी बताइए और नेगेटिव भी बताइए। सर पॉजिटिव तो मैं शुरुआत करता हूँ सर। हुँ, सर पॉजिटिव तो ये थी कि जो जो फेमस वक्ता हैं हमारे इतिहास में जो भी हुए हैं, वर्ल्ड के हुए हैं हुँ, या कोई भारत के तो बहुत हुँ, कम हुँ, थे इन किताबों में, तो उनकी हुँ, ना कोटेशन दे रखी थी। हुँ, कोटेशन दे रखी थी जैसे एनर्जेटिक जो स्टेटमेंट होती हैं, वो कोटेशन हुँ। थी सर। बिल तो क्लिंटन की, वो हुँ, ट्रम्प की बा होंगी। बातों ही बातों में, हुँ, इसमें थी सर कोटेशन बहुत सारे हुँ, लोगों हुँ, की। मतलब हुँ। नेगेटिव तो ये था सर कि नहीं, पॉज़िटिव ये इन्होंने है, बात आपके हिसाब से पॉज़िटिव है कि लोगों ने बोला हुआ है इसके बारे में, ये है। हाँ, लोगों ने बोला हुआ है पॉजिटिव, ये उसमें ये दिखा उसकी रखा था कि सच्चाई उसकी उसकी सच्चाई के बारे में भी आप जानिएगा, ठीक है? कि हुँ, जितने लोगों ने भी बोला हाँ, है, वो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के मतलब स्पॉन्सर्ड नहीं रहे हैं। कभी भी उन्होंने बोला है कि मैं स्टार्ट करना चाहूँगा तो नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करूँगा। बिल क्लिंटन को आप जानते हो, एप्स्टीन फाइल से, ठीक है? हाँ सर। ट्रम्प को भी जानते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग गलत उन लोगों ने किया है, सही किया है, उसमें नहीं जाते हैं। मैं इतना जानता हूँ कि अ, अगर कोई बंदा या कोई भी ऐसी हस्ती इस बारे में बोल रहा है, तो हो सकता है वो स्पॉन्सर्ड हो। ट्रम्प मैंने एक क्लिप देखी थी, ट्रम्प जो है बहुत सारे सेमिनार्स में जाके मोटिवेशनल स्पीच देता था, ठीक है? हाँ तो सर। वहाँ पे हुँ, उसने ये बोला था कि मैं जो है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मतलब मैं इन्वेस्ट करूँगा अगर मैं फिर से स्टार्ट करना चाहूँ। या बहुत बड़े-बड़े जो भी लोग हैं, वो लोग इसके बारे में बोलते हैं और ऐसा नहीं है कि जो भी स्पीकर हैं वो जाते नहीं हैं अलग-अलग बड़ी-बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ में, जाते हैं और वहाँ पे उनको एज़ ए स्पीकर बुलाया जाता है और इसके पीछे एक लॉजिक होता है।
जो मैंने पढ़ाई करी, मैंने समझा, जैसे आपने समझा इस चीज को कि ये पॉजिटिव है, तो इसके पीछे साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशंस होती हैं जो एमएलएम वाले यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं सोशल प्रूफ। जब आप अपने से बहुत बड़े आदमी को ये बोलता हुआ देखते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, तो आपके जो कन्विक्शंस होते हैं, आपके क्वेश्चंस, जो आपके डाउट होते हैं, वो किल हो जाते हैं वहां पे। हाँ ठीक है, सर। लेकिन जरूरी हाँ। नहीं है उसने किया है, उसका एक्सपीरियंस है, सिर्फ वो अपने मुंह से बोल रहा है वो, और उस चीज का वो यूज करते हैं। जैसे जितने भी सेलिब्रिटीज जाते हैं, मान लीजिए अरुणिमा सिन्हा आई, वो क्यूनेट में है या नहीं, उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया है नहीं किया, कोई कोई ना उनसे पूछेगा, ना वो किसी को बताएंगी, बट वो आई, खड़ी हो गई वहां पे, उन्होंने स्पीच दिया, बट हमने क्या सोचा, हमने, हमारे दिमाग में क्या आया, जो हमारे दिमाग में डाउट था, वो डाउट किल हो गया, क्योंकि जो हमारा दिमाग है वो जो सोशल प्रूफ होता है उसको देखने के बाद में क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं दबा देता है, वो हाँ सर। कन्विक्शन आ जाती है कि हाँ ठीक है, बट वो कन्विक्शन वापस आने के बाद में फिर चली जाती है। मतलब वो एक तरीके का गुब्बारा है जो फूल गया उस टाइम पे, और बाद में जब सच्चाई से आपका सामना हुआ तो वो निकल गई हवा। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, तो जी आप सर कहें तो सुना दूं इसके बिजनेस के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बिजनेस से जुड़े, यह कुदरत का करिश्मा है, गॉड का मास्टर प्लान है। आप बिजनेस से जुड़े, यह कुदरत का करिश्मा व गॉड का मास्टर प्लान है। अब कोई गरीब नहीं बचेगा, क्योंकि पूरी धरती अमीरों से भर जाएगी। ये क्यूनेट का शाही फरनाम है सर। शाही फरमान है। ओ शाही फरमान है ये सर, व्यंग्य अच्छा। है। इसको अगर आप कहें तो मैं शेयर कर देता हूं, नहीं तो, क्योंकि देखिए मेन है हम्म हमारा जागरूकता फैले। अगर हम्म। इसको लोग बड़ाई में समझे तो मैं फिर इसको शेयर नहीं करूंगा। नहीं बताइए नहीं, आप सर। बिल्कुल शेयर करिए, आप सुनाइए, जरूरी है। देखिए सबका अपना तरीका होता है, सब जो भी, जिस भी चीज में जो माहिर है, अगर वो उस तरीके से बोलना शुरू करेगा तो आवाज जाएगी लोगों तक। जरूरी नहीं है माध्यम एक हो। तो सर मैंने जो 2 सवा 2 महीने का मेरा सफर रहा इसमें, जी। उसमें मैंने कुछ ऑब्जर्व किया था। वो ये किया था, कुछ पंक्तियों में कह रहा हूं कि सबसे पहले अपने मित्रों को फंसाइए, सबसे हम्म। पहले अपने मित्रों को फंसाइए, फिर ब्लड रिलेशन वाले रिश्तेदारों को झांसे में लाइए, इसके ओके। बाद सीधे साधे भोले भाले लोगों को मोहरा बनाइए, हम्म। तत्पश्चात ताम दाम दंड भेद अपनाकर नया स्वांग रचकर नासमझ लोगों की खाट के नीचे आग जलाइए। हाँ। और उपरोक्त बताए गए 4 प्रकार के लोगों का भले ही सब कुछ बुझ जाए, पर अपना चूल्हा हम्म। सुलगाइए, पर बुझ अपना चूल्हा जाए। सुलगाइए। और अपने हम्म। सानिध्य व वातावरण में मिलने वाले हर किसी को अपनी सारी पट्टी पढ़ाइए। और ये हम्म। बिजनेस की पहली कंडीशन है कि उन्हें भी अपने जैसा बनाइए, उन्हें भी अपना जैसा बनाइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब चाहे सब दूसरे आदमी का सब कुछ बुझ जाए, बट अपना चूल्हा हाँ जलाइए। वाह भाई वाह, सही बात है, बिल्कुल। एकदम करेक्ट हाँ। बात। सर वैसे सब सुनने वालों को पता ही होगा कि जो हम्म बिजनेस से जुड़ता है उसे डाउनलाइन कहते हैं, और जो हम्म जोड़ता है वह अपलाइन होता है। हम्म। और मुझे भी अपने अपलाइन में बहुत सारी खूबियां नजर आई। मैं उन खूबियों का वर्णन कर रहा हूं कि जी। वह हमेशा वीआईपी ठाठ बात की बात करेगा, वह हम्म। हमेशा वीआईपी ठाठ बाट की बात करेगा, वह बेरोजगारी व बेकारी पर हंसेगा, वह छोटी सोच का मजाक उड़ाएगा, ओके। वह भ्रष्टाचारियों पर व्यंग कसेगा, वह हम्म नौकरशाही यानी नौकरी की व्यवस्था पर तंज कसेगा, वह स्कूल हम्म में छिपाई जाने वाली बातों पर चुटकी लेगा, वह सिस्टम पर प्रहार करेगा। वो हम्म। सिस्टम के बारे में सर इतना बताएगा कि देखो सिस्टम कितना करप्ट है। ये करप्ट जो है। नेता लोग हैं काली रोज जिन्हें बोलते हैं, ये हम्म कैसे कैसे करते हैं, हम आपको कुछ हम्म नहीं मिलता। वो हम्म इस चीज पे डालकर हमारी आंखों पे पर्दा डाल देगा। वह आंखें खोलकर भरी दोपहरी में लेने वाले सपनों को आत्मसात करेगा, वह कभी हम्म। न सुनाई जाने वाली बातों की बात करेगा, वह बुर्ज ओके। खलीफा के पास प्लॉट की बात करेगा। सर हाँ हाँ, ये बुर्ज तो मेरे खलीफा को के सर पास उन्होंने प्लॉट की बताया। बात मैंने करें। कहा भाई साहब आप करेंगे क्या, मतलब ये आप, क्योंकि आप तो ये गोल्डन क्लास में आ गए हैं, हमसे पहले आए हुए हैं। हाँ हाँ तो हाँ। आपको उन्होंने मुझे बताया कि मैं 4 साल में 30-32 लाख कमा चुका हूं। मैंने कहा भाई अच्छा साहब अच्छा। इस जिस स्पीड पे आप चल रहे हैं तो मतलब अच्छा भविष्य है, तो आपका
क्या इरादा है? जैसे उन्होंने मेरे से पूछा एक पीडीएस में, हुँ, मेरी वेलकम हुँ, पीडीएस थी, तो हुँ, वेलकम पीडीएफ में मेरा वो पूछा कि भई आपका सपना क्या है? मैंने बोला कि मैं हुँ, देश की व्यवस्था को सही करना चाहता हूँ। हुँ, तो हालाँकि उन्होंने मेरे को तुरंत ही रिप्लाई दे दिया वो पीडीएफ लेने वाले ने कि देखो देश हुँ, इतना हुँ, बड़ा है, नहीं हो पाएगा। मैंने हुँ, कहा हुँ, सर हुँ, मुझे करना है तो वही करना है, नहीं तो हम तो संघर्ष करेंगे और क्या। तो हुँ, मेरे को हुँ, भी उन्होंने यही बताया कि मैंने कहा भाई साहब अविनाश ये बताइए आप इतना पैसा कमा रहे हैं, इस अच्छी लाइन में हुँ, आ गए हैं, तो अब क्या है हुँ, आपका? तो वो कहने लगे कि मैं बता रहा हूँ पंक्तियों के ज़रिए सर, वह हुँ, बुर्ज हुँ, खलीफा के 5 प्लॉट की बात करेगा। उन्होंने बताया कि वो हुँ, दुबई में ही सेटल होना है उनको, ठीक है? अच्छा। वह एक हुँ, नई हुँ, दुनिया का आईना आपको दिखाएगा। मैंने कुछ जैसे पंक्तियाँ पढ़ी हैं, तो वो सर मेरे हुँ, दिल के निकले हुए उद्गार हैं। हुँ, तो हुँ, मैं सीधा-सीधा ना बता के ना पंक्तियों में बताया है। तो कहने जी। का मतलब ये है कि ये लोग ना पूरे सिस्टम में फँसे होते हैं और इनको भी इस चीज़ का आभास होता है कि हम लोग फँस चुके होते हैं और ज़माना इस चीज़ को देख रहा है कि वो लोग जो एक्टिव लोग हैं, वो तुरंत गूगल भी कर लेते हैं और हुँ, तरीके से भी जान लेते हैं। तो वो ये भाँप लेते हैं कि ये बड़ी मुश्किल से आ पाएगा, लेकिन वो क्योंकि फँस गए होते हैं। मैंने अपने अपलाइन से और वर्किंग अपलाइन से मैं जब उनके साथ विदेश गया जब इवेंट पे, तो मैंने उनका देखा नज़रिया सारा। तो वो सर हुँ, शेयर कर रहा हूँ कि मतलब वो इस चीज़ में फँसे होते हैं, तो उनकी भी मजबूरी हो जाती है। इसलिए हुँ, हुँ, जो सुनने वाले हैं, मैं उनको एक चीज़ कहूँगा कि हुँ, आप उनके हुँ, साथ में ज़्यादा कम्युनिकेशन मत करिए और मीट पे या किस चीज़ का हुँ, उनसे रहना ही नहीं है साथ में, क्योंकि जितना हुँ, रहेंगे वो संगति का असर आएगा। बिज़नेस के लिए कुछ और ज़रूरी बातें बता रहा हूँ, लोग हुँ, छुपा के हुँ, रखते हैं, मैं प्रत्यक्ष जता रहा हूँ। जी। आप अचंभे में पड़ जाएँगे और यकीन नहीं हुँ, करेंगे। हुँ, पैसा यहाँ खुद चल के आएगा और ज़िंदगी की ज़रूरतें वह सब ऐशो-आराम दिलाएगा। और हुँ, ज़िंदगी की सब ज़रूरतें और ऐशो-आराम दिलाएगा। इस बिज़नेस को करने वाले हेलीकॉप्टर व हवाई जहाज़ से यात्रा करेंगे, वो रसिक लाल जी मेरे नज़दीक के रिश्तेदार हैं। 2 हुँ, वर्ष हुँ, पहले साइकिल व मोटरसाइकिल का पंचर लगाते थे। हाल ही में उन्होंने इस बिज़नेस के द्वारा अपने कई दोस्तों व रक्त संबंधियों को पंचर लगाया है और अपनी नई ऊँचाई का परिचय दिया है। अपनी नई ऊँचाई का परिचय दिया है। पहली बात तो ये लोग ज़मीन पर कदम ही नहीं रखेंगे और यदि रखा भी तो ऑडी और हुँ। सफारी या थार से ही कदम रखेंगे। उन लोगों में इतना वो आ जाता है संगति के हिसाब से, मैं अपने हुँ, अपलाइन के हुँ, साथ में जब सर गया दिल्ली से हुँ, अमृतसर, हुँ, तो हुँ, अब मैं कह रहा कि ऑटो वाला ₹150 माँग रहा है, हुँ, उसमें चल पड़ते हैं। वो हुँ, नहीं, हुँ। वो कैद करनी है, फिर हमारा स्टेटस ही क्या है, कोई देखेगा तो क्या ओह! बनेगा? मतलब हुँ, इनको हुँ, दिखावा ज़्यादा चाहिए होता है और ये बिल्कुल, ना बिल्कुल। सच में सर ये एक आदत हो जाती है फिर कि हुँ, आपको ना फिर ये चाहे चोरी करके लाना पड़े या कुछ भी करके लाना हुँ, पड़े, आपको इतना पैसा आएगा तभी आपकी ज़िंदगी चलेगी। करेक्ट, करेक्ट, इसलिए मैं आई एग्री। निवेदन करता हूँ कि हुँ, इन चीज़ों से ना अपने आप को कम्फर्ट ज़ोन में मत लेके जाइए कभी भी। हुँ, हुँ, ये लोग ज़मीन पर कदम रखेंगे नहीं और यदि रखा भी तो ऑडी सफारी या थार से ही रखेंगे। हुँ, हुँ, बड़े-बड़े लोगों के साथ इनका उठना-बैठना होगा। हुँ, बड़े-बड़े हुँ, लोगों के साथ इनका उठना-बैठना होगा। दुनिया के राष्ट्र प्रमुखों से ये हॉटलाइन पर बात कर सकेंगे। जब हम लोग बैंकॉक में थे और हुँ, जैसे वो इवेंट चल रहा था बैंकॉक में, हुँ, हुँ, तभी जो एक्टिव लोग थे और सारे एक्टिव लोग गए थे वहाँ पे और हुँ, मैं ही हुँ, मेरे ख्याल से सीधा-साधा आदमी था। मेरे को इनकी हुँ, चीज़ वहाँ जाके भी थोड़ा ये लग रहा था कि यार ये गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो ये लोग हुँ, हुँ, फ़ोन पे उसी टाइम वीडियो कॉल वगैरह करके किसी अपने गाँव का साथी है, बेचारा कोई रिश्तेदार है, उसको कर रहे हुँ, हैं कि हुँ, देखो हम अभी विदेश में हैं और फलाने देश का पीएम था, वो यहाँ आया था और वो भी मतलब उसी हुँ, मतलब हुँ, वो इस चीज़ का रेफरेंस देते हैं कि देखो हम बहुत बड़ी चीज़ में आए हैं और आपको ये बिज़नेस जॉइन करना है। तो वो वहाँ से करते थे दिखावा। दुनिया हुँ, के हुँ, राष्ट्र प्रमुखों से हॉटलाइन पर सीधी बात करेंगे। हुँ। धरती को बसने लायक न बताकर ये लोग अब चंद्रमा या मंगल ग्रह पर बसने की योजना बना रहे हैं। ये लोग चंद्रमा या मंगल हाँ, ग्रह पर बसने की योजना बना रहे हैं।
क्योंकि सर हाँ। उनको ना कुछ दिखाई नहीं देता उस टाइम पे अपना ये आज जो चल रही है होर्मुज़ की, ये ईरान की हुँ, अमेरिका की लड़ाई की, हुँ, हुँ, वही हुँ, बात हुँ, चल रही थी। तो वहाँ ना हुँ, बड़ी-बड़ी बातें ही बताई गई, मतलब छोटी हुँ, बातों का मुझे लगा था कि मैं हुँ, कहीं टॉप की जगह में आ गया हूँ, क्योंकि हुँ, छोटी हुँ, बातें हुँ, तो होती नहीं। हुँ, गाँव सही की बात है। गाँव गाँव की भैंस की बात कौन करेगा? तो ये हुँ, लोग बहुत बड़ी-बड़ी बात करते हैं, बहुत-बहुत दिखावा करते हैं। जी। सर ये वाले से वो याद आया मुझे, चंद्रमा पे ज़मीन की बात याद आई। मेरे भी अपलाइन ने मुझे बोला था कि हमने चाँद पे ज़मीन खरीदी है। ये हुँ, हाल है। मतलब इतना पैसा हो गया कि चाँद पे ज़मीन खरीदी, और यहाँ पे कहाँ पे घर है, कहाँ से आते हैं, उसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। कहाँ से गाड़ी पाई है, कहाँ से ली है। गाड़ी रहते यहाँ पे थे, नोएडा में गाड़ी थी वेस्ट बंगाल की। बाद में पता चला कि वो किसी डाउनलाइन ने पैसे ज़्यादा ले लिए तो चुका नहीं पाया, तो उसी को उठा लिया था, और गाड़ी बिल्कुल सर, है। ये मैंने भी चाँद पे ज़मीन लेंगे। हाँ, मैंने भी सर इसी चीज़ की थोड़ी तफ्तीश करी थी, हुँ, क्योंकि हुँ। जब जब भारती मैडम ने और मैंने जब बात करी और मेरा रिक्वेस्ट डलवाया उन्होंने कि हुँ, हुँ, हुँ। मतलब उस प्रोसेस के लिए, रिफंड के लिए, हुँ, तो हुँ। मैंने ये तफ्तीश करनी शुरू कर दी थी कि जो बिज़नेस में जो सफारी हैं, डायमंड हैं हुँ। और हुँ। जो मेरे खासकर मेट्रो के हैं, जिनको लोग जानते हुँ, हैं, हुँ। क्योंकि हुँ। मेट्रो का नेटवर्क छोटा है, तो मेरे को पता करने में आसानी थी कि भई जो हुँ, हुँ। लोग यहाँ डायमंड, सफारी और ये बने हैं, इनका हुँ, हुँ। मतलब क्या बैकग्राउंड रहा है, ये ऐसे कैसे हो गए? तो उनमें से सर मैंने 2-3 लोगों का पता किया, तो हुँ। वो लोग ऐसे निकले कि किसी ने तो अपने गाँव में, मतलब हुँ। गाँव में बहुत सारे लोगों के घर जला रखे हैं, समझिए ना। मतलब कर्ज़ लेके, किसी का कर्ज़ दिला के, किसी को कुछ करा के, और वो खुद आज हुँ। बिज़नेस क्लास में चल रहे हैं। डायमंड बन के तो हुँ, बिज़नेस हुँ। क्लास में है, लेकिन वो कितने हुँ। लोगों के घर बर्बाद करके आए हैं, वो मैंने पता किया अच्छे से। हुँ, हुँ, और हुँ। इवन जो मेरा खुद का अपलाइन है, उसका भी मैंने पता किया कि बच्चों की फीस तक भरने में दिक्कत आ रही है। अरे बाप रे तो बाप! ये लोग ना बहुत दिखावा करते हैं, बस यही कमीशन पे जीते हैं। हुँ, 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 तो हुँ। ये बहुत ही मतलब इससे जागरूक रहिए। और सर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा बीच में हुँ, हुँ। कि मैंने जी। इस बिज़नेस के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, बिज़नेस करने के लिए क्या ज़रूरी है, हुँ, इसको हुँ। आप व्यंग में लेके लेके चलना। ऐसा नहीं है कि हुँ, हुँ। बिज़नेस के लिए अच्छी चीज़ें हैं और वो, लेकिन मैंने व्यंग के रूप में हुँ। लिखी हैं, वो थोड़ी मैं जी, आपको पेश कर देता हूँ। जी। वो इंटरनेट पर गपशप करना, वो कॉफ़ी शॉप जाना बिज़नेस के लिए ज़रूरी है। इस इंटरनेट तो ख़ैर आजकल मस्ट हो ही गया है, मतलब हर भारतीय के पास इंटरनेट के बिना तो हुँ, काम चलता हुँ, नहीं हुँ। है, ज़िंदगी का बहुत सारी चीज़ें हैं। जी। लेकिन ये लोग, इनका जो पसंदीदा स्पॉट होता है, वो कॉफ़ी शॉप होता है। हुँ, बिल्कुल। किसी को भी अब मैं तो क्योंकि वो मेरे अपलाइन का ना साथी था, तो एक हुँ, तरह से हुँ। आप मेरी तरफ से तो हार्ट टच ही था मैं हुँ, कि हुँ। भाई मैं अपने हुँ, आदमी के पास जा रहा हूँ। लेकिन ये जनरली हुँ, क्या हुँ, करते हैं, कॉफ़ी शॉप हुँ। में बुलाते हैं। बिल्कुल। इनका पसंद ही वो होता है हुँ, कि हुँ, हुँ। वहाँ पे 200-400 जितना भी खर्चा लगे, ताकि हुँ, वहाँ हम बिज़नेस की बात कर लें, वहाँ उसको कैसे हुँ। भी बरगला लें, बस बिल्कुल। इतनी होती है। वो हुँ, इंटरनेट पर गपशप करना, वो कॉफ़ी शॉप जाना बिज़नेस के लिए ज़रूरी है। वो अच्छा स्टेटस सिंबल लगाना बिज़नेस के लिए ज़रूरी है। वो 10 बाई 10 के कमरे में पर्दा लगाकर वो हुँ, 10 हुँ। बाई 10 के कमरे में पर्दा लगाकर लैपटॉप स्क्रीन से इसे आलीशान ऑफ़िस दिखाना बिज़नेस के लिए हुँ, ज़रूरी है। ज़रूरी है। मेरा जब सर मुझे प्लान हुँ, दिखाया गया था, हुँ। तो अब अब उन्होंने भी ऐसा अरेंजमेंट किया होगा, जो हुँ, हुँ। भई वर्ल्ड के कई देशों के टॉप बिज़नेसमैन हैं और इनका हुँ, टाइम हुँ। इम्पोर्टेंट है। तो हुँ, उन्होंने अपने हुँ। आप को बिल्कुल मेरे को हालाँकि इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ा, मैं तो हुँ, क्योंकि हुँ। मेरे को लगा कि मेरा बड़ा भाई है, हुँ, अविनाश, हुँ, वो हुँ। आप तो उसको देख रहे थे, बिल्कुल। हम उसको हुँ, देख रहे थे, है हुँ, ना? हुँ, तो वो 10 बाई 10 के कमरे में पर्दा लगाकर लैपटॉप स्क्रीन से हुँ, इसे आलीशान ऑफ़िस दिखाना बिज़नेस के लिए ज़रूरी हुँ, है। वो हुँ। ग्राहक से फ़ोन पर बात करते हुए बीच में ही मीटिंग का बहाना बनाना बिज़नेस के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी है। वो समय का निठल्लापन और गाय की भैंस हुँ, के नीचे और भैंस की गाय के नीचे लगाना बिज़नेस के लिए ज़रूरी है। हुँ, वो तड़कीले-भड़कीले कपड़े पहनकर
खुद को आसमान से ऊँचा दिखाना बिज़नेस के लिए ज़रूरी है। सर मेरे को भी अपने अपलाइन ने, मैं बिल्कुल सीधा-साधा आदमी हूँ, तो मैंने बैगी पैंट के अलावा कभी कोई यूज़ नहीं करी हैं। तो उन्होंने भी मेरे को 3 जोड़ी कपड़े, 3 पैंट और 3 शर्ट दिलाए 10,000 के, और जब मैंने बताए घर पे मेरी पत्नी को, तो वो अफ़सोस करती रहेगी कि 10,000 के कपड़े ले लिए। अब क्योंकि वो अपलाइन का तो ये था ना कि भई आपको दिखावा करना है कपड़े पहन के कि आपके पास आए कैसे, कोई देखेगा, आए कैसे पूछेगा ना, हाँ। ये कपड़े, ताकि दूसरा आकर्षित हो कि यार ये कर क्या रहा है, ये इतना कमा कैसे रहा है। करेक्ट। तो सर वो ये कि वो तड़कीले भड़कीले कपड़े पहनकर खुद को आसमान से ऊंचा दिखाना बिजनेस के लिए जरूरी है, और वो शाही अंदाज में बरगलाना बिजनेस के लिए जरूरी है। वो अपने सीनियर बिजनेस पार्टनर का विदेशों में फैला बिजनेस बताना बिजनेस के लिए जरूरी है। और अंत में है सर कि वो सीधे साधे और सात्विक लोगों के घर में आग लगाना, वो सीधे साधे और सात्विक लोगों के घर में आग लगाना बिजनेस के लिए जरूरी है। सर धन्यवाद। टाइम वाइज थोड़ा सा डिटेल में बताइए किस तरीके से आपका पैसा वापस आया। इवेंट के लिए गए थे हम यहाँ से 14 अप्रैल 2026 को इवेंट के लिए गए थे बैंकॉक। 20 अप्रैल को मेरी फ्लाइट अमृतसर थी, मतलब 20 अप्रैल को मैं अपने यहाँ आया था दिल्ली जी। और 20 अप्रैल को आने के बाद में मेरे एक साथी हैं दिल्ली मेट्रो में ही पुराने, तो नवीन नाम है उनका। मैं 20 तारीख को आने के बाद में मैं अगले दिन वहां शाम को पहुंच गया उनके ऑफिस में, ड्यूटी पे थे वो। कंटेंट वगैरह उनके फ्रॉड क्या थे, क्योंकि तब तक पता लग चुका था जब मैं इवेंट से आया तो अच्छी तरह से कि ये क्यूनेट कंपनी है, क्योंकि इवेंट में तो ये बताते हैं कि भाई क्यूनेट है, सब कुछ डिटेल से बताते हैं कि पूरा उजागर हो चुका था मामला। तो अब कंपनी का तो पता लग गया था। मैंने फोन पे जब उन्होंने पूछा नवीन जी ने, तो मैंने बता दिया फोन पे क्यूनेट है। तो उन्होंने जो एविडेंस है वो भी एलएलबी हैं, थोड़ी जानकार हैं पटेल के, तो उन्होंने भी रिसर्च किया कि भाई इसका क्या है कैसे क्या, तो उन्होंने भाग लिया कि ये अनिल तो इसमें फंस गया। तो जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे दिखाया, और उन्होंने उसी टाइम भारती मैडम का चैनल सब्सक्राइब कर रखा था। तो उनसे तुरंत बात करी, ये होगी शाम को 7 साढ़े 7 बजे के बाद मैडम से बात करी, भारती मैडम से, और फिर मेरी बात करवाई उनसे। तो फिर मैंने बताया कि सर मैडम मेरे को इतना टाइम हो चुका है। तो वो बोली कि 1 महीने के अंदर अंदर तो हो सकता है, अब आपका डिले हो गया है। पर फिर भी उन्होंने मतलब मेरे को जो भी अप्रोच हो सकती थी और बोले ठीक है हम चेक करते हैं, और जो डिटेल मेरे से मांगी उन्होंने मैंने बता दी। और उसके बाद फिर उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट डलवा दी, और जो है रिफंड के लिए उन्होंने पूरा जो लीगल प्रोसेस है, क्योंकि मैं तो जानता नहीं था इसके बारे में कि कैसे क्या किया जाए, तो उन्होंने कोऑपरेट किया। और फिर कुछ टाइम क्या मेरा रिफंड मंजूर हो गया था, और मेल पे भी रिप्लाई आ गया था कि आपकी रिफंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है। तो मेरे अपलाइन ने एक दिन फोन किया मुझे, और उन्होंने फिर मुझे बताया कि आपका रिफंड प्रोसेस हम जल्दी करवा देंगे। अच्छा। तो आप हमें अपनी मेल आईडी का पासवर्ड दीजिए, और सर ये जो क्यूनेट की आईडी बनती है आईआर आईडी की डिटेल भी मांगी। हाँ, आईआर आईडी पासवर्ड मांगे, और उन्होंने मैंने कहा ठीक है, मैं तो जानता हूँ नहीं ज्यादा ऑनलाइन सिस्टम। तो उन्होंने मेरी मेल से और वो रिक्वेस्ट भिजवा दी। किस चीज की? कैंसिलेशन की? कि मेरा रिफंड कैंसिल कर दो, मुझे बिजनेस कंटिन्यू करना है। अच्छा। हाँ, बिना आपको बताए? हाँ सर, बिना बताए। वाह। तो मतलब ये बहुत बड़ी सीख है सबके लिए कि अगर आप किसी की हेल्प ले रहे हो, अगर हमारी भी हेल्प ले रहे हो, अगर रिफंड में किसी की हेल्प ले रहे हो, तो जो भी क्रेडेंशियल्स हैं वो आप अपने अपलाइन से मत शेयर करिए। अब अगर आप 2 नाव पे पैर रखोगे तो डूबोगे। कहीं ना कहीं वो इस बात का फायदा उठाते हैं, जो जानकारी लोगों को नहीं होती है उसका, या विश्वास का हो सकता है मैनिपुलेट करें,
उस तरीके से वापस क्रेडेंशियल्स वापस लेंगे, और एक बार कैंसिलेशन डाल दिया तो कंपनी रिफंड नहीं करती है। कैंसिलेशन बिल्कुल डालने के सर। बाद में कैसे आया आपका पैसा? सर जब कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट चली गई उनके पास में, तो फिर उनका तुरंत ही रिप्लाई आ गया शाम को कि आपकी कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट हमने एक्सेप्ट कर ली है, और आप उसमें लिखा है वो क्योंकि मेरी मेल से गया था, तो मेरी मेल का स्क्रीनशॉट भी साथ में अटैच कर दिया कि आपने रिक्वेस्ट भेजी थी, तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई आपको पैसे नहीं भेजने हैं। अब सर मेरा तो वहीं हो गया, क्योंकि यही है कि 50,000 60,000 होते तो कर भी ले आदमी। अब इतने बड़े बड़े खर्च को कैसे मैनेज करे? फिर सर वही है कि फिर मैडम ने, सर ने, आपने दोबारा रिक्वेस्ट डलवाई। मैं एक मतलब गरीब फैमिली से ही था, जब इतना ज्यादा बैकग्राउंड है नहीं, तो मैंने सर आपको भी बताई, आपने जैसे जैसे बताया रिमाइंडर देते रहे, तो आपकी मदद से मतलब हो गया। वो 1.5 महीने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। रिमाइंडर में आपने लीगल प्रोसेस का वो दिया, और जैसे जैसे बताया मैं फॉलो करता गया, और अपनी मेल से आपने कहा वैसे करता गया मैं। हाँ, और वो जाके लास्ट पेमेंट अभी 3 जुलाई को आई है। मतलब मेरे पास जो घड़ी आ चुकी थी 61,000 के, पता नहीं 70,000 के आसपास की है, कायरोज की, सिर्फ वो मेरे पास है, वो मेरे पास है। ओपन कर दिया था आपने? उसके लिए भी सर ओपन का मतलब, मैं जब इवेंट में गया था तो पहन के गया था, और लेकिन बॉक्स में रखी मतलब हुई है यूज कर उसके ली बाद। थी। मतलब यूज कर ली है तो वो फिर यूज वापस कर, नहीं होती। हाँ कोई नहीं सर, ये तो आप इसका क्या कर सकते हैं, कम से कम यादगार इतना के रूप लॉस, में है। इतना लॉस रहेगा तो ठीक इतना, है, याद रहेगा आपको कि हाँ हाँ भाई इतना ऐसी तो, चीजें नहीं करनी है। हाँ हाँ, जी बड़े बड़े जी। अंधकार से बच गए सर, और तो क्या, ये तो चल बिल्कुल। जाएगा। इतना जिंदगी में, हर आदमी की जिंदगी में लहरें ऊपर नीचे आती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर ये लास्ट 3 जुलाई को हुआ था ये प्रोसेस। तो फिर उसके बाद अब कुछ पेमेंट जो है वो मेरे क्रेडिट कार्ड से होती, कुछ अपलाइन ने करवाई थी, मतलब अपलाइन ने अपनी यूपीआई को लेके करवाई थी। अब वो पैसा दे कैसे? अब मैं काफी दिन उससे बात करता रहा कि पैसा आया है, भेज दो भेज दो। मैंने मेल से भी उनसे रिटर्न में मांगा, स्मैथिंग से, कंपनी से, कि आपने कितना पैसा और किस पे भेजा है। फिर उन्होंने वो डिटेल भेजी, तो मैंने वो उनको शेयर करी, मेरे जो अपलाइन थे उनको शेयर करी। तब उन्होंने दे दी, क्योंकि उनको थोड़ा सा पता था कि अनिल मतलब वैसे कुछ नहीं करता, लेकिन सोशली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा है, मतलब ये कहीं कुछ छोटा मोटा ना कर दे, कहीं पुलिस वुलिस में या इस तरह का ना कर दे। तो बस फिर उन्होंने वो लौटा दी, मतलब जब मैंने वो बताई और स्क्रीनशॉट भेजा, तो 1-2 दिन के बाद में वो भी उन्होंने 1 सप्ताह ले लिया पूरा प्रोसेस में, जब कितना लगता है नहीं। बट ठीक है सर, वो फाइनली मेरा पैसा आ गया, और मैं मतलब इस अंधकार से निकल आया। अब कुछ अपना अच्छा करेंगे और खुशी-खुशी जीवन को गुजारेंगे, बढ़िया। क्या इवेंट में जाना, किसी भी जो भी आदमी काम कर रहा है, पेशे में है या सरकारी नौकरी में है या सेमी गवर्नमेंट में है, क्या जो इवेंट में ये ले जाते हैं, क्या उसका पैसा ये लोग पे करते हैं या वो पैसा भी आपको पे करना होता है? सर इवेंट का जो टोटली पैसा है ना, वो कस्टमर पे पड़ेगा, यानी कंपनी कुछ नहीं दे रही, कंपनी तो ऊपर से कमा उड़ रही है वहां उनके जाने से। कंपनी के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, कि वो एक तो ऐसे लोगों को वहां से पैदा करके भेजेगी जो जिनके दिमाग में गलत चीजें डाल देगी, उन लोगों को हिंदुस्तान भेजेगी। हाँ, जो जो और लोगों को डुबोएंगे। ऊपर से वो वहां इतना कमाते हैं कि जैसे हमारे रजिस्ट्रेशन के लिए थे 24,000 रुपए। तो रजिस्ट्रेशन, अब 24,000 में क्या दिया था उन्होंने? 4 दिन तो सुबह शाम खाना दिया था, 2 टाइम खाना देते थे 24,000 में, ठीक है। और इवेंट के लिए जो अरेंजमेंट कर रखा था, डीजे साउंड और कुछ टेंट वेंट का जो भी कर रखा था उन्होंने, वो पैसा था। और कहीं पानी वगैरह का प्रबंध कर रखा था,
पानी की लंच के टाइम में आधा लीटर की एक बोतल और डिनर के टाइम में आधा लीटर की एक बोतल। मतलब ये उससे कमाते भी बहुत कुछ है। अगर वहां पे 25,000 लोग आए हैं और एक आदमी से 25,000 ही रुपए लेते हैं, तो अब आप देख लीजिए मतलब कितना अमाउंट टोटल इनका होगा। और ये उसमें भी मतलब ये कमाते हैं पूरा, क्योंकि वहां कंपनी का प्रोडक्ट वगैरह भी करके, तो ये कस्टमर पे पड़ता है सर। ये सारा पैसा खुद की जेब से जाता है, टिकट का खुद से जाता है और रजिस्ट्रेशन का जाता है। वहां पे एक बैग वैग देते होटल हैं, वो में जो रजिस्ट्रेशन में ही शामिल है। होटल में आप अकेले रुके थे होटल रूम में, या आपके साथ में कोई और भी शेयरिंग में था? हाँ सर, शेयरिंग में था। शेयरिंग में था, शेयरिंग में ठीक था। है। होटल का सर मतलब अलग पैसे से आपने था, पूरे पे मतलब वो किए? भी हाँ, पूरे, हाँ सर, पूरे। पैसे आपने पूरे दिए हाँ, थे, लेकिन मतलब वो शेयरिंग में था। शेयरिंग में रखते हैं। हाँ, पैसा मतलब ये बोलते अकेले हैं का कि होटल जैसे, है। हाँ, जैसे जो कॉस्ट आप देते हो उसमें बस बस का चार्जेस रहता है, होटल का चार्जेस रहता है, और किस चीज़ का, और ब्रेकफास्ट वगैरह का, खाने वगैरह का चार्ज रहता है, ठीक है। तो ये हाँ। टोटल आपसे जो चार्ज इवेंट का लिया गया था, जो इवेंट बुकिंग का टोटल जो खर्चा है, वो कितना लिया गया था? सर अभी जोड़ के बता देता हूँ। देखिए 24,000 कुछ रुपए, यानी 25,000 के आसपास तो लिए थे रजिस्ट्रेशन के। होटल रजिस्ट्रेशन के 18,000, होटल के 18,000, 18,000, तो बाकी टिकट थी मतलब और पच्चीस टिकट थी। हजार का रजिस्ट्रेशन और 18,000 का होटल, उसमें बस इंक्लूडेड थी? हाँ, हाँ सर, बस का नहीं लिया, मतलब ये बस का इंक्लूडेड थोड़ा रहता बहुत है। अगर, देखिए, आपको हाँ क्या लगता है, जो जिस होटल में आप रुके थे वो 5 स्टार होटल था? सर, इतनी जानकारी होती तो मैं इस स्कैम में फंसता ही नहीं। मुझे तो अब मैं कहीं अपने हिंदुस्तान में नहीं घुमा हूँ कभी एक स्टार 2 स्टार के तो होटल। मुझे जानकारी नहीं है थ्री स्टार सर। होटल्स होते हैं। हाँ, 3 स्टार होटल्स होते हैं। दूसरी बात, आपने 18,000 भी दिए हैं, तो 1/2 तो आप कर ही रहे हो ना डायरेक्टली। और जितना भी, हाँ, हाँ, जो भी कॉस्ट आपकी लग रही है, वो आपकी आधी हो गई। पहली बात तो मतलब रूम की आधी हो हाँ, गई, ठीक है, बस की हाँ, आधी हो गई, हर चीज़ का आधा हो गया, ठीक है। हाँ, और दूसरा, इवेंट का जो है, अगर आप 25,000 जो भी बता रहे हो, अगर आप कितने लोग भी आते हैं, तो अच्छा खासा कमा तो हम्म, वहीं से लिया। उसमें वो स्पीकर को बुलाना है, ठीक है ना, लाइटिंग वगैरह है, 5 दिन का इवेंट है, वहाँ का जो लोकेशन जहाँ पे उन्होंने बुक कराई है वो पैसा लेना है, देना है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हाँ, रहती हैं। तो ये हम्म, एकदम सही बात है कि ये जो लोग, ये बैंकॉक में जो ये लोग कर रहे हैं, जो ये गेम है इवेंट वाला, ये इन्होंने क्रैक कर लिया है हाँ, कि इस यहाँ से पैसा कैसे कमाना है। बिल्कुल सर, और बिल्कुल, हाँ, इवेंट ही, ये लोग इवेंट पे इवेंट ये करते हैं क्योंकि इनको पता है कि पैसा यहीं से आएगा, और जितना ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे, मोटिवेट होंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साइन अप करेंगे। हाँ सर, हाँ। आपने जैसे वहां पे जो मीटिंग्स अटेंड करी, उसका आपके दिमाग में क्या प्रभाव पड़ा? आपको ये लगा कि यार मैं ये कर सकता हूँ, या फिर आपने ये सोच लिया कि ये स्कैम है, मैं नहीं करूंगा? क्या था आपका रिएक्शन, क्या था, या आपके दिमाग में क्या असर पड़ा उसका? सर वहां पे तो वहां पे तो माइंड में, देखिए सर, दो चीजें हैं। मैं हम्म समझता हूं कि अगर कोई व्यक्ति हम्म मैच्योर है और वो इवेंट को देखता है, हम्म तो उसके दिमाग में तो ये चीज टल भी सकती है कि नहीं यार ये गलत ही है और नहीं हो हम्म पाएगा। हम्म लेकिन हम एक एवरेज लेवल के आदमी होते हैं जनरली सभी। हम्म मैं आपको बताऊं, मैं हम्म मैं नेट भी कर रखा हूँ 2018 में। हम्म हम्म 2022 में मैं ग्रेजुएशन करके आया हूँ और मैंने 2 बार बीएड करी है, तो मैं पढ़ता लिखता रहता हूँ, अच्छा है ना। अच्छा तो मेरे दिमाग में ना तो द सेक्रेट ऑफ लाइफ जब देखता था, मेरा अपलाइन बार बार हम्म बोलता था, मैं नर्वस हो जाता था ना, हम्म जिन दिनों पैसे हम्म लिए थे मेरा दिमाग हम्म अपसेट हो जाता था। तो वो बोलता था हम्म सेक्रेट ऑफ लाइफ देखो, जितनी बार हम्म देखोगे परिवर्तन आएगा। हम्म लेकिन मैं जब वो देखता था तो मेरे अंदर कुछ नहीं होता था, क्योंकि हम्म थोड़ा बहुत जानकारी ऑलरेडी थी, तो मैं इवेंट से हम्म कोई गदगद नहीं हुआ। लेकिन मोस्टली हम्म, लोग एवरेज के वहां 70% लोग वहां से बिल्कुल बिल्कुल। एक तरह से विस्फोट विस्फोट बन के निकलते हैं। हम्म, और वो यहाँ आके वो क्राइम कर देते हैं, यहाँ पे आके वो क्राइम करेक्ट। कर देते हैं तुरंत। हाँ, हम्म।
ये था सर, बिल्कुल सही कह रहे तो हो। मेरे माइंड में तो हाँ सर, बिल्कुल। तो इवेंट से ना साइकोलॉजी तो चेंज होती है, नो डाउट। हुँ। अच्छा, जैसे तो आपने आने के बाद में किसी से बात किया आपने, प्लान कराने के बारे में सोचा होगा, या किसी से बात करने के बारे में सोचा होगा कि यार ये कैसी चीज़ है, एक बार पता करता हूँ। ऐसा करते हुए आपने बात किया अपने फ्रेंड से, राइट? हाँ, एक ही फ्रेंड है, हाँ, जिसके उन बाद उनसे बात करी हाँ, मैंने। जिसके बाद उन्होंने आपको गाइड किया या आपको बचाया इससे, राइट? हाँ, बट हाँ, क्यूनेट बिल्कुल में सर, ये बोला बताया। जाता है कि आप किसी भी दोस्त से, किसी भी रिश्तेदार से आपको क्यूनेट का नाम नहीं बताना है या काम नहीं बताना है, वो आपको पूछ के ही बताना है अपने अपलाइन से। तो आपने बिना पूछे क्यों बता दिया? आपने तो गलती कर दी। सर गलती तो कर दी, मैं कह तो रहा हूँ, मेरे को इन चीज़ों का हुँ, फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं हुँ, ऑलरेडी थोड़ी बहुत तो समझ रखता हूँ इन चीज़ों की। तो हुँ, मेरे हुँ, को तो खुद ही आभास हो गया था कि यार ये हुँ, नहीं कर पाऊँगा और गलत ही चीज़ है, हुँ, और ये हुँ, बस हुँ, फँसा ही दिया है पैसा। तो हुँ, ये था सर, पूरा उनका अब अगर रोबोट सिस्टम हो जाए, वो जैसे ही बोले तो हुँ। इंसान में विवेक होता है। अभी विवेक सर सही बात है, विवेक, बिल्कुल, बिल्कुल, कई जगह करेक्ट, तो बचा एकदम हुआ सही है। बात आप कह रहे हो। हाँ, हाँ, अपनी समझ होती है और समझ ये का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ़ ये बोल देना कि यार अपना दिमाग फ्रीज़र में रख दो, ये कहीं न कहीं हाँ, पहला स्टेप है आपको कहीं न कहीं एक बहुत बड़े नुकसान में तब्दील होने के लिए। हाँ सर, बिल्कुल। आपके फ्रेंड ने आपकी हेल्प की, ठीक है? मान लीजिए किसी के पास में वैसा कोई फ्रेंड नहीं है या वो शेयर नहीं कर पाया। सर इसके लिए तो मेरी ख़ैर एक ही एडवाइस है कि हम जो सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं ना, हुँ, वो पॉज़िटिव चीज़ों में भी करें, ना कि मतलब क्लिप देखने में या वीडियो देखने में हुँ, करें। ज़िंदगी हुँ, की कुछ सेटअप चीज़ें, जब आप इतना बड़ा बिज़नेस कर रहे हो, तो थोड़ा-सा दिमाग, हुँ, थोड़ा-सा अपना सिस्टम यहाँ भी लगा लीजिए कि बिल्कुल। सोशल मीडिया पे कौन-कौन से बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म हैं। जैसे हुँ, साइबर क्राइम के रिगार्डिंग आपका टोल फ्री नंबर, और हुँ, और भी, मतलब जैसे पुलिस पुलिस का है कंज़्यूमर आपको, राइट्स, तो कंज़्यूमर राइट्स। कंज़्यूमर राइट्स अपने उपभोक्ता हुँ, के, और हुँ, ये जो है ये मैटर तो कंज़्यूमर राइट्स वाला ही है। लेकिन हुँ, हुँ, अब हमें पता थोड़ी होता है कि हम ट्यूनेट में आएँगे हुँ, या कंज़्यूमर से रिलेटेड कंपनी में फँसेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके लिए है कि हमने ज़िंदगी की जर्नली सारी चीज़ों में थोड़ा-थोड़ा झाँक के और थोड़ा देखना रिकॉर्ड चाहिए, रखना चाहिए कि भई हम उस टाइम क्या करें। और कम से कम बिल्कुल। एटलीस्ट जब फ़ोन चलाने लग गए तो बिल्कुल सर, क्योंकि आज तो कुछ पता हुँ, नहीं सर, एक क्लिक करते के साथ में अगर हुँ, खाते हुँ, में हुँ, लाख रुपए हैं, 50,000 हैं, वो तो तुरंत चले हुँ, जाएँगे, एक क्लिक में। चले जाएँगे। हुँ, हाँ, और तो किसी मतलब के पास सतर्कता अगर बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे अगर बहुत आप फ़ोन बहुत यूज़ ज़रूरी कर है रहे सर। हो। अगला सवाल ये है कि जो भी रिफंड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मान लीजिए किसी का रिफंड फँसा हुआ है, राइट? उसके अप्लायंस हुँ, उसको प्रॉब्लम कर रहे हैं, आप आपके साथ में जो हुआ था कैंसलेशन हो गया था। उस केस में हुँ। लोगों को कितना पेशेंस रखना चाहिए, कितना कहाँ पे उनको संपर्क करना चाहिए, वो भी बताइए? बिल्कुल सर, पेशेंस तो रखना ही चाहिए, और मैं एक चीज़ बताता हूँ सर, जी। मैं अपने अपलाइन को ये चीज़ बोलता था जब शुरुआत में पैसा लिया गया, लोन से दिलाया, और लगभग 20 दिन या महीना हुआ था बिज़नेस को हुँ, जॉइन करे हुए, और मैं माइंड थोड़ा अपसेट भी रहता था। तो मैं उससे ये हुँ, बात कहता था कि भाई जब मेरी ये हालत है, क्योंकि हुँ, मैं सर एक्चुअली मैं बहुत ऊबड़-खाबड़ ज़मीन से निकला हुआ हूँ। मेरा हुँ, पैर में रोड है, मेरे सर का ऑपरेशन हो हुँ। चुका है, और मेरे अच्छा। पेट में भी 14-15 टाँके हैं, इधर से भी पाइपलाइन डाल रखी है, पानी-वानी बनता था। बहुत सी प्रॉब्लम थी, 1-2 और भी हैं। और मैं ओके। एक्चुअली थोड़ी संघर्षरत रहता हूँ, मतलब योगा-वोगा हुँ, करता हूँ, तो हुँ, मैं उसे एक बात बोल रहा था कि भाई जब मेरी ये हालत है, मैं ही हुँ, डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो जो हुँ, सिंपल आदमी है, सिंपल का मतलब है जो बेचारा इतना पढ़ा नहीं है, मैं तो हुँ, मतलब हुँ, इतनी हुँ, डिग्रियाँ अभी भी एडमिशन ले हुँ, रखा हूँ और ये चलता रहता है। हुँ, तो जब मेरी हुँ, ये हालत है, तो जो आदमी परिपक्व नहीं हुआ, मैच्योर नहीं हुआ है, जिसको हुँ, हुँ, जानकारी नहीं है, मैं तो सोशल में भी बहुत हाथ घुमाता हूँ, कानून वालों में भी, हुँ, तो उनकी क्या हालत हुँ, होगी? तो हुँ, वो मतलब धैर्य वाला तो सर है ही है, ये हमने मतलब हुँ, ज़िंदगी के मंत्र ये सीखने चाहिए कि हमारे साथ लाइफ़ में पता नहीं कब क्या हो जाए। कब क्योंकि क्या हो जाए, करेक्ट। अब वो किसी का सगा थोड़ी है, उसने 4 करवा लिया, वो हुँ, 12 लाख भी करवा देता है, और मेरा तो हुँ, हुँ। आने के दौरान वो होता ये भी होता कह रहा वो, था कि भई आने वाले आपको टाइम में होता।
हॉट हाँ, पोजीशंस देनी है। वो सर मेरे को आते-आते होठ तक के लिए हुँ। तैयार कर रहा था। हुँ, हुँ, अब हुँ। कि 2 होठ भी करवाते हैं, 1 80, 1 80 के करवाते हुँ। हैं ये। हुँ, हुँ। तो मैं हुँ, हुँ। बहुत बड़ा उसमें अब अगर किसी को लंबे में फँसा दिया, किसी को 15 लाख के हुँ, डोरे में डाल दिया, तो हुँ। अब वो तो बेचारा सुसाइड कर लेगा। सही बात तो है। ये तो जीवन शैली से आपने थोड़ा धैर्य हुँ। और ये चीज़ें तो पहले हैं ही हैं। हुँ, हुँ। हुँ, और हुँ। सर दूसरा सर क्या पूछ रहे थे आप? जैसे रिफंड को लेके एक होता है ना कि आदमी किसके पास रीच आउट करे या कौन सही आदमी है, क्योंकि सबके अंदर ये नहीं होता है विश्वास पहले कि देखो हम फिजिकली नहीं मिले थे, जैसे आप हम मुझे नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानता था, हाँ सर। लेकिन एक भरोसा हुँ, कि यार ये जो हेल्प कर रहे हैं, ये जो रास्ता बता रहे हैं, पे भरोसा करना कि भाई हुँ, इस मतलब ये करवा पाएंगे मेरा, वो भरोसा कितना इम्पोर्टेंट है और कितना रखना चाहिए लोगों को करवाते टाइम ये रिफंड, क्योंकि देखो बात होती है ये नॉर्मल रिफंड नहीं है जहाँ पे आपने डाल दिया और निकाल लिया पैसा आपको हुँ, आ गया। अमेज़न, फ्लिपकार्ट और जितने भी एग्ज़ाम्पल होते हैं नॉर्मल रिफंड के, वो हुँ, ये नहीं है। आपको भी पता है कि वो ये रिफंड नहीं है। कंपनी ने नहीं दिया था। आपको एनसीएच में जाना पड़ा, ठीक है? एनसीएच से नहीं आता तो फिर ये आपको नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ता, मतलब ई-जागृति में जाना हाँ पड़ता, सर। तब जाके रिफंड आता है। तो हाँ, ये बात तो हाँ, बहुत क्लियर है कि ये रिफंड आसान नहीं होता। बीच में आपका कैंसलेशन आसान डाल दिया गया। बिल्कुल। तो हाँ, आसान हाँ, नहीं है क्योंकि साम दाम दंड भेद सब अपनाएँगे ये कि आपका पैसा फँस सब जाए अपना और बेसिस क्या हाँ, होगा जो भी आपने स्टार्टिंग में कुछ दे दिया होगा एफिडेविट बना के या वीडियो बना के दिया होगा स्टार्टिंग में, तो उसके आड़ हाँ, में हाँ, ये सब कहीं दिया न था कहीं वो। सारा खेल होता है क्योंकि आप बता नहीं बोल नहीं पाओगे। कहीं पे भी किसी भी अथॉरिटी के हाँ, सामने बोल नहीं खड़े नहीं हो पाएँगे पाओगे सारा कि भाई डिटेल है उसमें। हाँ, क्योंकि सब हाँ, भाई हमने बताया हुआ है, आप किस चीज़ को प्रूव करोगे कि हमको बताया नहीं गया, बिल्कुल चीटिंग सर, हुई। बिल्कुल। तो ये तो हाँ, उसको करने के लिए खड़े रहेंगे जो भी आपने सबूत दिया है। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि हाँ, आपका रिफंड हो, राइट? तो बिल्कुल वहाँ सर। पे हाँ, ऐसे आदमी पे भरोसा करना जिससे आप मिले नहीं। जैसे अगर हम अपनी बात करते हैं, आप हमसे नहीं मिले थे, बट वो उसपे भरोसा करके हुँ, आगे बढ़ना क्या दिमाग में आपके आया जो आपने फंड स्टार्ट करवाया, करवाना और लोगों को क्या बताना चाहते हो आप? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये माइंड में आता है, ठीक है? फँसा हुआ है पैसा और हम निकलवा भी सकते हैं, कोई हुँ, प्रॉब्लम नहीं है। बट वो हिचक हुँ, आ जाती है कि यार मतलब एक होता है ना कि हम तो आपको जानते नहीं हैं, ऐसा ना हो कि हमारे साथ में फिर से फ्रॉड हो जाए, उसमें क्या करें? हुँ। सर, इसके लिए ना मैं एक तो छोटा-सा कि एक तथ्य बताऊँगा मेरा। जी। मैं जब बिज़नेस मैंने जॉइन किया था, तो जब मैं फ़ॉरेन से आया, तो उस टाइम हुँ, मैं हुँ। अपने ड्यूटी चला गया एक दिन, ड्यूटी चला गया, हुँ, हुँ, हुँ। तो अब जैसे मैं नवीन जी के साथ मिला, हुँ, ठीक हुँ। है? तो मेरे को समझ में आ गया क्योंकि अपने मतलब मित्र हैं और अच्छी बात बताएँगे। हुँ, दूसरे दिन जब हुँ, मैंने उनको बताया कि भाई हुँ, मैंने तो वो छोड़ दिया बिल्कुल ही और मैंने हुँ, अपने मतलब भारती मैडम के बारे में कि भाई उनको मैंने रिक्वेस्ट दे हुँ, दी, अब मैं तो रिफंड हुँ, करूँगा। वो बोले यार तुम 2 महीने चक्कर काट के आए, बाहर गए और तुमने 1 मिनट में डिसीज़न ले लिया। हुँ, मैंने कहा ले लिया तो ले लिया। तो देखिए सर, विश्वास वाली बात तो ये है कि मान लो कोई दूसरा आदमी आपके बारे में नहीं जानता है और वो हुँ, फँसा हुआ है, तो विश्वास तो उसे हुँ, करना पड़ेगा 1 मिनट में, हुँ, वरना कोई हुँ, चारा थोड़ी है। ये है कि भाई बिल्कुल। थोड़ा-सा जानकारी ले ले अगर पता लगे तो कि किसी और ने भी करवाया था या सोशल हुँ, मीडिया हुँ, के थ्रू हुँ, थोड़ा-सा इस बात को हुँ, पुख्ता कर ले कि इन्होंने ऑलरेडी पुख्ता कर किया लें। हुआ है, हुँ, तो हुँ, विश्वास तो उसे करना पड़ेगा हुँ, क्योंकि और कोई चारा भी करना नहीं पड़ेगा। है और हाँ, जब आप इतना बड़ा डिसीज़न ले रहे हुँ, हो, साढ़े 4 लाख रुपए दे रहे हो, तो फिर हुँ, थोड़ा बहुत फीस फीस सर ये फीस ही तो है हुँ, थोड़ी बहुत, इसमें क्या दिक्कत बिल्कुल। है? कोई बड़ा हुँ, है ही नहीं। और आपका साथ दे रहा है हाँ, कोई निकलवाने पे, उसका वो जो आप उसमें स्ट्रगल करने वाले हो, उसको स्किप करवा रहा है वो। कहीं न कहीं हाँ, अगर आप उनके दिमाग से चलोगे या उनके उनके बताए हुए चीज़ों पे चलोगे तो फँसोगे। तो उसको अगर कोई स्किप प्रसंग है, करा हाँ, रहा है तो वो बिल्कुल। आपका टाइम, पैसा, एफर्ट सब कुछ बचा रहा है। सब कुछ बता रहा है, हाँ जी। सर। फाइनल वर्ड्स में कुछ बता दीजिए लोगों को अपने अपने एक्सपीरियंस से इसमें अवेयरनेस फैलाने का कितना महत्व है? देखो हम कंपनी नहीं बंद कर सकते, ना बंद करवा सकते हैं। बिल्कुल सर, लोगों को बिल्कुल। जागरूक करना कितना इम्पोर्टेंट है
आप जैसे जिस लाइन में हैं, वहाँ पे आप समाज में बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हो, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। जो लोग हाँ, इंटरेक्ट करते हैं उनके पास माध्यम है बोलने का, लेकिन जो लोग इंटरेक्ट नहीं करते हैं वो कम से कम शेयर कर सकते हैं चीज़ों को। शेयर मतलब वीडियो शेयर कर दिया। कितना इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस क्रिएट करना इसके खिलाफ, ऐसे स्कैम्स के खिलाफ, क्योंकि एमएलएम में बहुत सारी कंपनियां हैं, वो भी स्कैम कर रहे होंगे, हो सकता है छोटे लेवल पे कर रहे हो। अवेयरनेस फैलाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर कि हम कंपनी को बंद कराने के बारे में सोचे कि यार हम इसको बंद करवाएं या स्कैम में एकदम एक तरीके का आंदोलन कर दें, लोगों को इतना अवेयर कर दें कोई ऐड ही ना हो। कितना इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस क्रिएट करना। सर बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने 2 पंक्तियाँ भी लिखी थी। सर पंक्तियाँ थोड़ी-सी जोशीली हैं, लेकिन बाद में थोड़ा रिज़ल्ट आ जाएगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। मन में उत्साह राखिए, बिन उत्साह सब सून, जैसे शरीर में बहे पानी जैसा खून। और 4 साल पढ़ता रहा ट्यूशन सर के पास, इम्तिहान में फेल हुआ, चिंटू हुआ न पास। सर इनका जो शुरुआत में ये अपलाइन और जो बिज़नेस में फँसाने वाले लोग होते हैं, ये बड़े हम्म उत्साह के साथ सब कुछ बताते हैं और सब कुछ, हम्म और बोलते हैं हम्म कि 4 साल तक आप हमारे साथ खड़े रहिए, अगर कुछ नहीं हुआ हम्म। तो हम ब्याज के साथ में पैसे देंगे। पैसा देंगे, लेकिन मैं कह करेक्ट। रहा हूँ कि 4 साल क्या, आप 8 साल रह लीजिए इनके साथ में, आप हम्म लास्ट में फेलियर आएगा आपका, मतलब आप फेल हम्म होने हैं। तो हम्म इनसे इनका इलाज आप नहीं कर सकते, इनसे आप हम्म परहेज़ रखिए, इनसे परहेज़ करना ही बिल्कुल। इलाज है। परहेज तो करना ही इलाज है, करेक्ट। हाँ, परहेज़ हम्म करना ही इलाज है। और जागरूकता के लिए सोशल मीडिया से आजकल वो है तो हम्म अ, जैसे सर आपकी आईडी और ये है चैनल, तो इस पे हम हम्म कमेंट्स में लिख सकते हैं कि सर मैं इस हम्म तरह के स्कैम में फँस गया हूँ और हम्म मेरी प्लीज़ हेल्प मी, या अपना नंबर शेयर कर हम्म दीजिए, या सर का या मैडम का भी नंबर रहता है, तो उस पे आप हम्म संपर्क कर सकते हैं। और विश्वास तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब कुछ थोड़ी-सी नॉमिनल फीस ही तो है, अब आपके पास और ना तो हम्म, कोई चारा है, तो जागरूक रहना ही सर इस बारे में थोड़ा-सा बिल्कुल। मतलब सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ अभी हमें संज्ञान में रखनी चाहिए। पॉज़िटिव वे रखनी में चाहिए, यूज़ बिल्कुल। करना चाहिए सोशल मीडिया को, इसका सबसे बड़ा बिल्कुल। यही है। जिसको भी ऐसा लगता है कि उसके पास में कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको वो शेयर करके लोगों को अवेयर कर सकता है, अपनी जिम्मेदारी को हमें समझना होगा और हमें कदम आगे बढ़ाना होगा, रादर कि हम दूसरों को देखते रहें कि कोई और कदम उठाए। कैसा भी कोई भी और कितना छोटा कितना बड़ा भी मुद्दा हो, उस पे आवाज उठाना बहुत जरूरी है। आप पहले हो सकते हो, आखिरी नहीं। हमारे प्लेटफॉर्म पे आप ऐड हो सकते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। रिफंड से रिलेटेड कोई भी इशू है, अपलाइन इशू कर रहा है, किसी भी लेवल के कोई भी इशू है, यू कैन रीच आउट टू दिस नंबर। और थैंक यू सो मच अनिल जी फॉर ज्वाइनिंग। आपने सारी चीज़ें शेयर करी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। इस वीडियो के धन्यवाद। माध्यम से सारे लोग बचेंगे। अगर उनको रिफंड से रिलेटेड कोई इशू होगा तो वो आपके एक्सपीरियंस के माध्यम से वो भी फाइट बैक जरूर करेंगे। ओके अनिल जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ऐसे किसी स्कैम में, ऐसे किसी भी बहकावे में झांसे पे ना है किसी के, जिससे आपके पैसे का, टाइम का, रिलेशंस का नुकसान हो। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिए लोगों के साथ में, क्योंकि शेयर करने से और लोगों की जिंदगी बच सकती है, पैसा बच सकता है, उनके एफर्ट्स बच सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, एक नई स्टोरी के साथ में, जिससे आपको मदद मिले इस स्कैम से बचने की। जय हिंद।